तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे और अब बात मानसून की, क्योंकि मानसून एक दो या फिर तीन राज्य नहीं, देश भर के तकरीबन 15 राज्यों को इस वक्त अपनी चपेट में ले चुका है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार नॉनस्टॉप बारिश हो रही है। जलभराव की स्थितियां इस वक्त कई इलाकों में चुनौतीपूर्ण बनी हुई, और इन हालातों के बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर मैं आपसे बात करूं तो 14 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आईएमडी ने इन 14 जिलों को लेकर खास सावधानी बरतने की अपील की है। तो देश में पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून फुल रफ्तार में है। देश की सभी बड़ी नदियां इस वक्त उफान पर हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा से लेकर चिनाब अपने किनारे रहने वाले लोगों को डरा रही हैं। तो आज भी देश के 15 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में जोरदार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि राज्य आज भी बारिश से भीगते हुए नजर आएंगे, कुदरत के रौद्र रूप का सामना करते हुए नजर आएंगे, और नजर आएंगे इन तमाम चुनौतियों से जूझते हुए, जो चुनौतियां पिछले कई दिनों से इन राज्यों में रहने वाले लोगों को, आम जनता को, नागरिकों को परेशान कर रही थी। फिलहाल दो तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नदियों का बढ़ता जलस्तर अब पहाड़ से लेकर मैदान तक अपने साथ जिस जलजले को लेकर आया है, जिस तबाही को लेकर आया है, जिस कयामत को लेकर आया है, उसकी ये तस्वीरें डराने वाली, परेशान करने वाली। साथ ही दूसरी तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो देश भर के इन 15 से ज्यादा राज्यों के रिहायशी इलाके की हैं। और इन रिहायशी इलाकों में इस वक्त हालात क्या हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो इन तस्वीरों के बीच आगे बढ़ेंगे। बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, क्योंकि भोपाल में भी मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। भोपाल के कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त पानी में आधे से ज्यादा डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से पटरी से नीचे उतर चुकी है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें, जगह जगह आपको पेड़ गिरे हुए नजर आएंगे, क्योंकि तेज बारिश के साथ आंधी तूफान इस वक्त भोपाल में देखा जा रहा है। और यही बड़ी वजह है कि भोपाल के तमाम इलाकों में इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। आज सुबह से ही भोपाल में तेज रफ्तार के साथ पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है। निचले इलाकों से लेकर पॉश कॉलोनियों तक पानी भरा हुआ है। तालाब और सड़क में अगर आप फर्क करने के लिए निकलेंगे तो शायद आपको ये तस्वीरें थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर करेंगी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में लगातार पिछले कई घंटों से, करीब 8 से 10 घंटों से तेज और रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। बिना रुके बारिश हो रही है। 17 जिलों में आज अलर्ट है। तस्वीरें मैं आपको राजधानी भोपाल की दिखाऊंगा। एक तो आप देख ही पा रहे होंगे कि किस तरीके से जहां इस समय मेरी मौजूदगी है, जल जमाव की स्थिति देखिए कि आधे पैर जो है वो पानी के अंदर हैं। गाड़ियों के जो चक्के हैं, टायर हैं, वो देखिए किस तरीके से पानी में आधे के आधे डूब रहे हैं। जो ड्राइवर्स हैं वो काफी सोच रहे हैं, 4 बार सोच रहे हैं, उसके बाद जो है वो गाड़ी आगे की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि इस इलाके की अगर मैं बात करूं तो राजधानी का व्यस्ततम इलाका है। आगे की तरफ बड़े बड़े अस्पताल हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं। हालांकि स्कूलों की छुट्टी इसी कारण करनी पड़ी है क्योंकि भोपाल के नए और पुराने इलाके में इसी तरीके की तस्वीरें इस समय बनी हुई हैं। दूसरी तरफ मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा। शाहपुरा तालाब के नाम से जिस तालाब को जाना जाता है उसके ही ठीक बाजू में इस समय हमारी मौजूदगी है। और दोनों तरफ अगर देखा जाए तो तालाब क्या है और सड़क कहाँ है, इसमें फर्क कर पाना कुछ मुश्किल यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तेज हवाएं भी लगातार चल रही हैं, जिसके चलते कई इलाकों में जो पेड़ हैं वो भी जमींदोज हुए थे, जिसके कारण सड़कों पर जो है वो ब्लॉकेज की स्थिति बनी थी। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो काफी संभल कर इस समय सड़कों पर निकलने की जो है वो यहाँ पर लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, आगे सड़क बन रही है, लिहाजा कई सारे बैरिकेड्स, और बैरिकेड्स के साथ साथ अगर बात की जाए तो जो निर्माण सामग्री है और गड्ढे हैं वो हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से मेरे ठीक सामने एक बैरिकेड जलमग्न है और उसका कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ निकला हुआ है, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। और ये बड़ा कारण है कि यहाँ से आप देखिए से लोग निकलेंगे तो देख परख कर समझ कर जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं कि उनकी गाड़ियों को या उनकी जान को कोई जोखिम ना हो। बहरहाल कई दिनों से बारिश का इंतजार था, लेकिन पिछले कई घंटों से जो बारिश हो रही है वो राहत की कम और आफत की ज्यादा नजर आ रही है। चाहे फिर वो नया शहर हो, पुराना शहर हो या फिर बैरागढ़ का इलाका ही क्यों ना हो, तमाम जगह इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। सहयोगी अजय कटियार के साथ प्रखर जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। चलेंगे, हमारे सहयोगी प्रखर जैन जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। प्रखर, जिस रिपोर्ट को आपने भेजा है उस रिपोर्ट पर जब मेरी नजर पड़ी तो पहली नजर में मुझे ऐसा लगा कि शायद आप किसी तालाब में खड़े हैं, लेकिन जब फ्रेम जूम आउट हुआ तब नजर आया कि ये 20 सड़क है, भोपाल का मेन हाईवे है। तस्वीरें कैसी हैं, भोपाल के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके कौन से हैं, विस्तार से दर्शकों को बताइएगा। देखिए बिल्कुल, मैं किसी एक इलाके का क्या नाम लूं, तस्वीरें अमूमन यही हैं, चाहे फिर वो पॉश इलाके हो अरेरा कॉलोनी के या फिर पुराने शहर के बस्ती वाले इलाके हो, हर जगह यही तस्वीरें। इस समय भी मेरी मौजूदगी जहां है ये भी एक पॉश इलाका है। देखिए पीछे मेरे तस्वीरें, ये बहुत पॉश कॉलोनी है, मीनाल की कॉलोनी है। मेरे सीधे हाथ की तरफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स है, सीपेट है, और आप सीपेट के ठीक सामने देखिए किस तरीके से जो ट्रैफिक चल रहा है। अभी भी हालांकि काफी देर हो गई है बारिश रुके हुए, लेकिन अभी भी जो इलाके हैं वो जलमग्न है। आप देखिए टायर, गाड़ी के टायर जो आ रहे हैं उससे स्थिति का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। जो स्कूटी है उनके तो टायर पूरी तरीके से जलमग्न है। गाड़ियों की, फोर व्हीलर्स की अगर बात की जाए तो कमोवेश यही हाल गाड़ियों का भी यहाँ पर है। देखिए किस तरीके से जब एक टेम्पो सामने से आ रहा है और पानी में से आ रहा है तो इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे कितना पानी भरा हुआ होगा। दूसरी तरफ मैं आपको एक तस्वीर ये दिखा देता हूँ, ये सीपेट है, सीपेट का गेट जलमग्न है और सीपेट के अंदर तक पूरी तरीके से पानी। आप ज्यादा दूर मत जाइए, जहां मैं खड़ा हूँ इस जगह की अगर बात की जाए तो ये काफी उठा हुआ जगह है और इसी जगह पर सबसे कम जल जमाव है पूरे बेल्ट के अंदर। फिर भी आप देखेंगे तो मेरे पैर का काफी हिस्सा जो है वो जलमग्न अभी आपको दिखाई पड़ेगा, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की स्थिति है। और मैं आपको बता दूं, करीब भी अगर बात करें तो यहाँ पर निकासी के लिए यहाँ पर चेंबर बना हुआ है, लेकिन क्या हालत होगी चेंबर की समझा जा सकता है। जो हालत इस समय है, मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर कहाँ नहीं जा सकता कि कहाँ पर गड्ढे होंगे। तो इस बात से ये भी समझा जा सकता है कि जो गाड़ियां आ रही हैं उन ड्राइवर्स के दिमाग में इस समय किस तरीके की बातें चल रही होगी कि कहाँ गड्ढा हो, कहाँ गाड़ी जाए और कहाँ गिर जाए वो ड्राइवर, कहाँ चोट लग जाए, किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो यही जो तस्वीर है कमोवेश तमाम इलाकों में, चाहे फिर हम रायसेन रोड पर चले जाए वहां भी यही तस्वीरें हैं। जो मैंने सुबह अपनी रिपोर्ट में तस्वीरें दिखाई हैं वो अगर बात की जाए तो पौष इलाके शाहपुरा अरेरा कॉलोनी के पास की तस्वीरें हैं। भोपाल की अगर बात की जाए तो बस्ती के पुराने शहर की बात की जाए, छोला इलाके की बस्तियों में घरों के अंदर पानी घुस गया है। कोलार के अंदर कई ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जिनके बेसमेंट जलमग्न है और वहां पर अगर बात की जाए तो कॉलोनियों के ट्रांसफार्मर भी है, तो वहां पर करंट फैलने के भी चांसेस हैं। और ये तस्वीरें तब है जब करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, जब बारिश थम चुकी है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें पूरी जिम्मेदारी के साथ आप इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल बाबा